झारखंड में साल के अंत में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। देखिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी नेताओं शिवराज सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी और उसके बाद दिल्ली में चंपई सोरेन की मुलाकात बीजेपी नेतृत्व से हुई और अब आखिरकार पार्टी का हिस्सा वो बन गए। देखिए, पिछले 6 महीने में चंपई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा और इसी दौरान वो मुख्यमंत्री भी बने और पद भी छोड़ना पड़ा और अब पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। आइए टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से आखिर मोह भंग कैसे हुआ, पार्टी से अलग होने की बात कैसे आई, बीजेपी नेतृत्व से कब मुलाकात हुई, झामुमो से इस्तीफा कब दिया और अभी क्या हुआ है। देखिए, 2 फरवरी की बात करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद ईडी ने हेमंत को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता चुने गए और 2 फरवरी 2024 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस पद पर पहुंचने वाले चंपई 7वें नेता थे। इसके साथ ही चंपई सोरेन, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरे नेता बन गए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं 28 जून को। 5 महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत सोरेन को 28 जून को बड़ी राहत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सोरेन को जमीन के कब्जे से सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और अदालत से राहत मिलने के बाद हेमंत ने चंपई की जगह ली। फिर आई 3 जुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हुई। तय हुआ कि अदालत से जमानत मिलने के बाद सोरेन फिर राज्य की कमान संभालेंगे। इस बीच चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने करीब 5 महीने के बाद सत्ता फिर से संभाल ली और तीसरी बार 4 जुलाई को वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले चंपई सोरेन ने विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर 8 जुलाई को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नई सरकार में चंपई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली। फिर 17 अगस्त की बात करते हैं, जब अटकलों का बाजार गर्म होने लगा, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा तय हुआ। कहा जाने लगा कि चंपई सोरेन कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया। खबरों में कहा गया कि 17 अगस्त की रात वो कोलकाता में थे, जहां उन्होंने बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और इसके अलावा बताया गया कि सोरेन झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में भी हैं। 18 अगस्त को चंपई ने तमाम खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने निजी काम से आया हूँ, अभी हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपई ने यह भी बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं। हालांकि इसी दिन चंपई ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिससे तय हो गया कि वो जेएमएम से अलग होंगे। चंपई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे पोस्ट में चंपई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। चंपई ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया और मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। 26 अगस्त को इन संकेतों के बाद चंपई ने अपने इलाकों के दौरे शुरू कर दिए और अपने लोगों और समर्थकों से मिलने लगे। इस बीच 26 अगस्त को चंपई नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते एक हफ्ते में ये उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद खुद चंपई सोरेन का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है।
28 अगस्त को आखिरकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 30 अगस्त को राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन शुक्रवार को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी बहुत सारी उम्मीदें चंपई सोरेन के शामिल होने से कर रही है, लेकिन चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और कितना बड़ा नुकसान हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम को होगा, इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।